नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज के इस आयोजन में। ये आयोजन जो विजन अमृत काल को लेकर है, भारत एट 2047 को लेकर है, वो भारत जब 100 वर्षों की अपनी स्वतंत्रता की यात्रा पूरी करते हुए अपने 100वें वर्ष के अंतराल को भरते हुए एक विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने स्थापित होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी। आज उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 25 वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अमृत काल है। अमृत काल इसलिए कि ये वो दौर है हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास का जहां पूरे देश के सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में अपने पूरे समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ, राष्ट्र प्रथम के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के उस प्रयास में शामिल हैं जो राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व ने एक संकल्प हम सबको दिया है। और उसी संकल्प की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये विजन जो है 100 वर्षों का, उसको लेकर ये पूरे दिन की तमाम अलग अलग सत्रों में चर्चाएं इस आयोजन में की जाने वाली हैं। क्योंकि स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, सुरक्षा का हो, रोजगार का हो, पर्यावरण का हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, ये सारे क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है देश की प्रगति के लिए, देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के माध्यम से विकसित राष्ट्र के स्वरूप को हम कैसे साकार कर सकते हैं, इस सोच के साथ आज का ये आयोजन आपके समक्ष आरंभ होने जा रहा है। विजन टीवी वर्ल्ड की ओर से प्रणव पखर और उनकी पूरी टीम की ओर से, जिसमें हमारे सभी स्पॉन्सर्स, हमारे सभी सहयोगी इस कार्यक्रम को इस रूप में आपके सामने लाने में उन्होंने हम सबको बहुत योगदान दिया है, बहुत सहायता की है। आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न चर्चाओं की तरफ हम आगे बढ़े उसके पहले एक बार पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अवसर ये है कि अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए, अपने वर्षों पुरानी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए दीप प्रज्वलन के साथ आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन वृद्धि, उसके बाद फिर हमारे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के जो प्रशिक्षणार्थी हैं योग को लेकर, जो लगातार प्रशिक्षण देते भी हैं और प्रशिक्षण पाते भी हैं, क्योंकि एक योग की तो बड़ी एक बृहद परंपरा है, उनका प्रदर्शन भी होगा और उसके बाद विभिन्न चर्चाओं की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देवियों सज्जनों, आत्मनिर्भरता एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा सूत्र है जिसको लेकर विकसित भारत की नींव रखने की दिशा में भारत सरकार पूरी तरह से अपने माध्यम से जो प्रयास कर रही है, उसमें जन भागीदारी, समाज की भागीदारी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आत्मनिर्भरता छोटे यानी स्थानीय यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी आत्मनिर्भरता का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को साकार करने में सरकार और सरकार के साथ साथ देश की जनता, देश के संस्थान, देश के वैज्ञानिक, वो सभी उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उसी रूप में निभाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। ये संकल्प और ये विश्वास तो हम सबका है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, ये सौभाग्य की बात है कि इस आयोजन को, जो कि विजन टीवी वर्ल्ड के माध्यम से किया गया है, उसमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर पावर गिल्ड ट्रेजरीज, उनका बहुत सहयोग है, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। देश में पर्यावरण और खासतौर पर जो गंगा हमारी माँ के रूप में जिसे हम देखते हैं और माँ के रूप में जिसकी आराधना भी करते हैं और उसके प्रति वही आस्था भाव भी हम रखते हैं, वो गंगा स्वच्छ हो, निर्मल हो और वो निर्बाध रूप से उसका जल प्रवाहमान हो, वो नदी उस रूप में हम सबको हमारे आर्थिक और सामाजिक और संस्कारित संस्कृति को संरक्षित करती रहे उस रूप में। इसके लिए नमामि गंगे का जो अभियान है वो भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान का भी इस पूरे आयोजन के साथ विशेष सहयोग और योगदान है। एक्लेपियस वेलनेस प्राइवेट सेंटर, ये सभी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे सहयोगी हैं जो इस आयोजन के साथ जुड़े हैं। दरअसल ये आयोजन अपने आप में एक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन मात्र नहीं है, बल्कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के रूप में इसको हम आपके सामने लेकर आए हैं और इसमें मंच और मंच के सामने जो लोग बैठे होंगे उन सबकी सहभागिता, सक्रिय भागीदारी हो, इस बात को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इस अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम सब यहाँ उन चर्चाओं को लेकर करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो अलग अलग पहलुओं के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, विज्ञान से जुड़ी हो, तकनीक से जुड़ी हो या रोजगार से जुड़ी हो। इस तरह से ये सभी स्वरूप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन तमाम चर्चाओं में हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आदरणीय श्याम जाजू जी का शुभागमन हम सबके बीच हो रहा है। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ उनका इस कार्यक्रम में हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। समाज और राजनीति के क्षेत्र की ऐसी विभूति जिनसे हमें सदैव प्रेरणा मिलती है, राष्ट्र प्रथम के संकल्पों में वो हम सबका नेतृत्व भी करते हैं और उनका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता है। तो ये समय है जब मैं बिना किसी विलंब के
दीप प्रज्वलन के लिए आदरणीय श्याम जाजू जी, उन्हें आमंत्रित करूं। उसके साथ साथ डॉक्टर अंजन रे, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, सुभाष गोयल जी यहाँ मौजूद हैं, चेयरमैन स्टिक ट्रैवल ग्रुप के, विनीत नाहटा जी पावर गल्फ से, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए, और साथ ही प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कैप्टन पुष्पलता जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आएं और अपने करकमलों से इस आयोजन के आरंभ में, दरअसल इसी रूप में हम शुरुआत करने जा रहे हैं, दीप प्रज्वलन करें। एक बार आपके करतल ध्वनि अवश्य होनी चाहिए, आपकी तालियों के साथ, और तालियों में सम्मान और श्रद्धा का भाव हो, उस रूप में आइए इन अतिथियों का इस मंच पर हम अभिनंदन वंदन करें, स्वागत करें, और उनसे ये निवेदन भी करें कि वे अपने करकमलों से दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। उसके बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान की तरफ से प्रदर्शन है योग का, वो प्रदर्शन भी हम देखेंगे और उसमें शामिल भी होंगे। लेकिन अभी श्रद्धा के भाव से दीप प्रज्वलन। प्रणव पखर जी से, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, एडिटर इन चीफ हैं विजन टीवी वर्ल्ड, उनसे भी निवेदन है वो भी दीप प्रज्वलन के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित होंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धद्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेगतसभामरुदाः वृष्णिमादराः शुभं व्याहबाणो विदधि कुचकमया अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षसो विषवेणो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु सरदो अन्ति देवाः भूदेवदेवरूपस्त्वं कर्म साक्षिः विघ्नदा यावत् कर्म समाप्तिश्च तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। दीपदेवाय नमः, धर्मराजाय नमः, कर्म साक्षिणे नमो नमः। जय जय गंगे, जय जय गंगे, नमामि गंगे, नहीं रुकेंगे, हम स्वच्छ करेंगे। तू युग युग से बहती आई, तूने ही हमको पाला है। तेरी उंगली पकड़ चलना सीखा, जीवन तूने ही संभाला है। तेरा कर्ज चुकाना है हमको, कर्तव्य निभाना है।